ने सब तो पहला पूछया भी तू कौन है, तू कौन है चेक करन दे लई। ये अंदरों इन्ना इहदा हिरदा शुद्ध सी, इन्हें कह दिता कि सतगुरु जी मैं ते बंदा। इन्हें ये नहीं कहा मैं लक्ष्मण दास हाँ, मैं माधो दास वैरागी हाँ, नहीं, मैं ते बंदा हाँ। सतगुरु जी कह लगे किहदा बंदा? कह लगे तुहाडा बंदा। सतगुरु जी कह लगे भी जे बंदा ही ना तो बंदियां वाले काम करिया कर, बंदा हो के बंदियां दा मखौल उड़ाउणा, बंदा हो के बंदियां वाले काम कर। ते सतगुरु जी ने इहदे डेरे दे विच गोदावरी दे कंढे ते इत्थे सतगुरु जी ने इहनूं अमृत छकाया। देखो सब तो पहला जदों गुरु बाबा जी पंज प्यारियां च लगे आ ना, केसगढ़ साहब की धरती ते जदों सब तो पहली बार अमृत संचार हुंदा है, भाई दया सिंह जी अमृत छकदे ने। ते अपने जीवन काल दे विच जदों सब तो आखिरी बार सतगुरु जी ने अमृत संचार करवाया अपने जीवन काल दे विच, जदों आप पंज प्यारियां दे विच लगे ने, उस समय बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं अमृत छकाउण दा, इन्हां नूं अमृत छका के थापड़ा दे के पंजाब की धरती वाल तोरन की तैयारी आ। सतगुरु जी ने पंज तीर दिते ने, एक नगारा दिता, खंडा दिता, निशान साहिब दिता गया। पंज प्यारे सलाह करन दे लई नाल तोरे गए ने, भाई विनोद सिंह जी, भाई कान सिंह जी, भाई वाज सिंह जी, भाई दया सिंह जी, भाई रण सिंह जी। ये अक्तूबर दे विच इन्हां नूं तोरिया गया पंजाब की धरती दे वल। अक्तूबर का महीना सी 1708 दे विच जदों सतगुरु जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं तोरिया। नाल ही सतगुरु जी ने गल कही सी भी तू भरोसा रखना मालक दे उत्ते, जे भरोसा रख के तुरेंगा ना जित भी तेरे कदम चुमेगी, तेनू जित यकीनी मिलेगी जी तू मालक ते भरोसा रखेगा, सारे कारज सवरनगे। ते नाल ही सतगुरु जी ने आखिया सी जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने पुछया सी कि मेरे कोल ते फौज भी है नहीं, मैं की करांगा? 5 सिंह दिते ने, 20 सिंघां दी होर ड्यूटी लाइए, टोटल 25 सिंह ने, कोई फौज है नहीं। उदों सतगुरु जी ने आखिया सी भी तू पंजाब की धरती ते जाके, सतगुरु जी ने एड्रैस वगैरह दसता सी भी तू इन्हां सिखां नूं चिट्ठियां लिखणियां ने, ते चिट्ठी विच लिखी भी गुरु ने आवाज़ दिती आ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सनेहा दिता तुहानूं, तू गुरु दा नाम लैके बंगार पाई, ये सिख लाजमी तेरा साथ देणगे। हुण थापड़ा लैके सतगुरु जी तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी तुरे ने नदेड़ की धरती तो पंजाब वल। रस्ते विच ही पता लग गया सी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं गुरता गद्दी दे के ज्योति जोत समा गए ने। देखो सतगुरु जी की कितनी दूर अंदेशी आ। जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर जी उत्थे मौजूद सी, उदों गुरता गद्दी नहीं दिती गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं तोड़न तो बाद गुरता गद्दी बख्शते ने भी किते कोई भुल्लड़ ये लिख ना देवे कि गुरु गोबिंद सिंह जी गुरता गद्दी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं दे के गए ने। कई बार अज कई विद्वान शंका भी करते हैं सतगुरु जी ने उन्होंने पंजाब वाल तोरिया, उदों बाद विच गुरता गद्दी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं दिती गई ते उस तो बाद ज्योति जोत समाए ते ये स्नेहा बाबा जी नूं मिल गया सी रस्ते विच, पर वो वापस नहीं मुड़े क्योंकि सतगुरु जी की हदायत सी। थापड़ा दे के तोरिया सी, सतगुरु जी तो थापड़ा लैके तुरे ने, अरदास करके तुरे ने। जदों ये दिल्ली लंघ के खरखौंदा दे विच आउंदे ने, ये सोनीपत दे नेड़े एक जंगली इलाका सी, इत्थे बैठ के विचार हुंदी है भी आपां किवें किहड़ी रणनीति अपनाईए जिहदे नाल आपां जित प्राप्त कर लईए। इत्थे बैठ के चिट्ठियां लिखियां जांदियां ने, पहलां तां
जिन्हां दा एड्रैस सतगुरु जी ने दसिया सी भी तू सिखां नूं आवाज़ मारी, वो जरूर तेरा साथ देणगे। चिट्ठियां पाईयां गईयां। जदों ये चिट्ठियां मिलदियां ने, इतिहास दसदे, मैं 2-4 घराणियां दा नाम भी लै देवां। बाबा फतेह सिंह जी कुछ फौजां नाल लैके, हथियार लैके पहुँच गए। जदों चिट्ठी मिली बाबा बंदा सिंह बहादुर दी, ये बाबा फतेह सिंह जी कौन ने? गुरु रामदास महाराज जी दे समय एक सिख होया भाई आदम, इन्हां ने बेनती कीती सी गुरु बाबा जी दे चरनां विच कि सतगुरु जी औलाद दी दात बख्शो, ते बख्शियो भी ऐसी औलाद जिहड़ी तुहाडे नाल निभाए, तुहाडे नाल जिस औलाद दी निभ जाए। ते फिर सतगुरु जी ने बख्शिश करके इन्हां नूं दात बख्शी। इन्हां दे घर विच पुੱਤ दा जन्म होया, भाई भगतू उन्हां दा नाम रखिया गया, जो बहुत बड़े सिख होए ने, बड़े महान सिख होए ने। गुरु अर्जन साहब महाराज जी दी उन्होंने बड़ी सेवा की आ। इस भाई भगतू दा पुत्र आए फतेह सिंह। चिट्ठी मिली उस समय बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं आके मिलदा है। दूजे नंबर ते जिहड़ी बीबी सूरती है, आपां इतिहास जानते हैं, जो भाई साधा जी नाल विआहे होए सी, तुकलाणी पिंड तो बड़ा घर दे विच, जो गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दी बड़ी महान सिख हुई आ। इसे करके कहा जाता है भी अपनियां बच्चियां नूं सिक्खी नाल जोड़ो। जे बच्चियां जुड़ियां होणगियां ना, उन्होंने अपने पिता नूं, अपने भरा नूं, अपने पति नूं, अपने पुੱਤ नूं आपे पखंड तो रोक लेना है। बीबी सूरती जो गुरु नाल जुड़ी सी ते पति कबरां नूं पूजदा सी, अपने पति नूं ते मोड़े, गुरबाणी सिखाई, अगों पुੱਤ नूं भी इन्ना परपक्क बनाया। इन्हां दे घर विच पुੱਤ ने जन्म लिया सी, जिहदा नां रखिया सी गुरु हरगोबिंद जी ने रूप चंद, भाई रूपा उन्हां दे नां ते नगर वसाया सी। इन्हां दे घराणे नूं चिट्ठी पाई गई। इन्हां दे घराणे विचों भी फौजां लैके, कुछ हथियार लैके पहुंचे ने। गुरु बाबा जी दे बचनां नूं मनदे होए बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का साथ देने दे लई इसे जंगल दे विच बैठ के फैसला होया भी सब तो पहलां ते आपां खजानियां नूं लुट्टीए। जेड़े खजाने इन्हां जालम सरकारां ने गरीबां तो लुट्टे हुए ने, क्योंकि खजाने की बहुत लोड़ है। पहला खजानियां नूं लुटिया जाए। फिर दूजे नंबर ते सरहंद फतेह करन तो पहला वजीर खां नूं ईन मनवाउण तो पहला इलाके नूं जित्तिया जाए, तां जो बाद विच कोई इहदी मदद लई ना आ सके। बहुत तकड़ी रणनीति अपनाई गई भी पहला समाणा फतेह किया जाए, पहला करनाल नाल लगदे इलाके इहदी मदद लई कोई ना आ सके, फिर सरहंद उत्ते हमला किया जाए। इत्थे बैठ के ये फैसला हुंदा है। ते नाल ही तीजा फैसला चिट्ठियां पाउण दा सी। चिट्ठियां पाईयां ते फैसले कीते, इत्थे उडीक रहे ने। इन्नी गिणती वध गई कि इतिहास दसदा है, खाफी खान दीयां लिखतां भी दसदियां ने कि 4000 पैदल हो गए। जदों तुरे सी ना उदों केवल 25 सिंह सन। इत्थे 4000 पैदल हो गए, 7800 घोड़ सवार आके रल गए। हुण इत्थों तुरन है ते बाबा बंदा सिंह बहादुर जी 5 प्यारियां नाल सलाह करदे ने भी सतगुरु जी की किरपा नाल फौज ते आ रही आ, फौज की गिणती ते वध रही आ। हुण इन्हां नूं प्रशादे पानी का भी इंतजाम करना है। जदों तुरे आ ना गुरु जी तो थापड़ा लैके, उदों बाबा बंदा सिंह बहादुर जी कोल कोई पैसे नहीं हैगे, बस एक आसरा है गुरु का, एक ओट है। किन्ना विश्वास है गुरु ते, विश्वास का ही रिश्ता है गुरु दे नाल साडा, खून का रिश्ता नहीं है, विश्वास का ही रिश्ता है। विश्वास है तां असी गुरु दे सिख हां। कोई रुपए नहीं कोले, कोई फौज नहीं नाल, ते पंजाब दे उत्ते सरहंद उत्ते फतेह प्राप्त करनी है, पंजाब नूं जितना है। ते है कुछ कोल नहीं, बस एक भरोसा, एक विश्वास है कि मेरे गुरु ने मैनूं थापड़ा दिता हुआ है।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਛਕਾਈਏ। ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਸੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਸੀ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਧੰਨ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੱਥ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਕੁਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੌਜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਥਾਪੜਾ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮਾਣੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਲਾਨੌਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸੀ, ਮਸੀਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ